हाइट एंड डिस्टेंस के जो सम है क्लास 10 के वो लेकर आई हूँ। तो इसको करने से पहले कुछ बेसिक्स जो नॉलेज होनी चाहिए जिसके बाद ही ये सम सॉल्व हो पाएंगे, उनको पहले मैं कर देती हूँ क्लियर। उसके बाद फिर जो है इसके सम की तरफ मैं बढ़ूंगी। तो सबसे पहले जो हाइट एंड डिस्टेंस के सम है उसमें साइन कॉस टैन ये तीन प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। तो अब साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेनियस सॉरी। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? ऑब्वियसली आपने प्रीवियस जो चैप्टर होगा उसमें किया होगा, लेकिन जिनको अभी तक ये समझ में नहीं हुआ आया है या जिन्हें लर्न नहीं हुआ है उनको उसको लर्न करने के लिए मैं कुछ एक बेसिक सा टिप देती हूँ। ये याद कर लो, ये लाइन सम people have curly brown hair than pure brown। अब इन सब जो भी वर्ड्स हैं उनके मैं फर्स्ट लेटर को लेती हूँ, एस पी एच सी बी एच टी पी और बी। अब देखो इन सब के बीच में रिलेशन एस से मेरा हुआ साइन थीटा, पी से हुआ परपेंडिकुलर, और एच से हुआ हाइपोटेनियस। एच हो गया, अब सी से हो गया मेरा कॉस थीटा, बी से हो गया बेस, एच से हाइपोटेनियस। फिर ये टी से हो गया टेन थीटा, पी से परपेंडिकुलर, बाई बी से बेस। और हमें पता है साइंस का अपोजिट होता है कॉसेक, 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और 1 बाई टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये सब वैल्यूज निकल जाएंगी। अब जो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ये सब वैल्यूज हैं साइन कॉस, इनको भी कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल वे मैं आप लोग को बता रही हूँ। ये अगर याद ना रहता हो तो एग्जामिनेशन हॉल में भी आप एक पेपर के ऊपर पेंसिल से बना सकते हो। इसमें लर्न करना कुछ भी नहीं है, बस एक चार्ट को बताती हूँ, उसको समझ लो। यहाँ पर लिखो 0 डिग्री, फिर 30, 45, 60 और 90 डिग्री। इधर हो गया मेरा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब 0 के ये 4 वैल्यूज हैं तो 0 के ऊपर लिख लो 0/4, 30 के ऊपर 1/4, 45 के ऊपर 2/4, ये 60 के ऊपर 3/4 और 90 के ऊपर 4/4, और सबका स्क्वायर रूट निकाल लो। तो हमें पता है 0 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू 0 आएगी, तो साइन 0 हो जाएगा 0। साइन 30 का 1/4 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। 2/4 1/2 आया, इसको सॉल्व करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2। दैट मीन्स साइन 45 1/√2। ये साइन 60 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3/2, और 4/4 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब जो साइन 0 डिग्री होगा वो साइन
90 डिग्री का जो वैल्यू है वो cos 0 डिग्री का वैल्यू होगा। दैट मीन्स ये cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। वैसे ही sin 30, यहाँ पर जो sin 60 का वैल्यू है वो cos 30 का वैल्यू होता है। तो ये हो जाएगा √3/2 और 45 तो 1/√2 ही होता है। ये सबसे सिंपल है लर्न करना। और जो cos 60 का वैल्यू होगा वो sin 30 का वैल्यू होगा। दैट मीन्स 1/2। और जो cos 90 का वैल्यू होगा वो sin 0 के इक्वल होगा। दैट मीन्स 0। अब tan क्या होता है? sin बाई cos, दैट मीन्स 0/1। तो ये हो जाएगा 0, ये 1 और यहाँ √3, ये हो जाएगा 1/1। क्योंकि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर लेंगे इसका डिनोमिनेटर, तो वो tan हो जाएगा। वैसे ही इसमें √3/1, दैट मीन्स √3। और यहाँ पर जो है मेरा हो जाएगा 1/0। तो 1/0 है, 0 को जब भी डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो वो अनडिफाइंड होता है। ये है बहुत सिंपल वे सबका वैल्यू लर्न करना। अब हम आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ की पॉइंट्स पर। तो जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस के सम सॉल्व करते हैं वो किसी न किसी एक जो पाइथागोरस थ्योरम है, मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें जरूर बनेगा। मान लो ये एक टावर है, तो जब भी टावर किसी भी अर्थ के ऊपर या लैंड के ऊपर खड़ा होगा तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और यहाँ पर मान लो ये एक लैंड है, यहाँ पर लैंड के ऊपर एक पॉइंट है, तो हम लोग इसको अगर इसके टावर के टॉप को इससे मिलाएं तो ये जो एंगल बनेगा इस पॉइंट और इस लैंड के बीच, ये एंगल, ये अगर हम थीटा मान लें तो ये जो साइड है ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो हम लोग यहाँ पर फिर साइन थीटा अगर निकालना हो तो वो हो जाएगा P/H ये, और अगर कॉस निकालना हो तो बेस बाई हाइपोटेनियस। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो दो पॉइंट्स हमारे यूज होते हैं, जो दो एंगल, वो एक है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैं बताती हूँ सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब भी हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखें, मान लो कि ये एक ट्री है, ये ट्री एक लैंड के ऊपर खड़ा है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है जो कि इस ट्री से मान लो 30 मीटर की दूरी पर है। तो इस पॉइंट से अगर इस ट्री के टिप पर देखेगा तो ये जो एंगल बनेगा ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये थीटा अगर मान लो वो बनाता है एंगल, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक बर्ड है, यहाँ पर एक बर्ड है, वो एक, मान लो यहाँ पर एक कोई ट्री है या कुछ भी है, तो यहाँ पर ये देख रही है। इसका हाइट जो है वो जमीन से मान लो 15 मीटर है, ये पॉइंट है, ये जमीन से 15 मीटर हाइट पर है। तो ये जब ऊपर से नीचे देखेगी तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये मान लो 30 डिग्री है। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है मेरा। तो ये जो एंगल है ये Z बन रहा है, अल्टरनेट एंगल। दैट मीन्स ये एंगल भी इसके इक्वल होगा 30 डिग्री। तो ये होता है मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो की पॉइंट्स हमेशा याद रखना कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, और जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो पॉइंट्स अगर समझ में आ जाएंगे तो सारे सम्स बहुत ईजिली हो जाएंगे।
तो सबसे पहले हम लोग सम नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए कोकोनट ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। दैट मीन्स अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो मान लो ये एक कोकोनट ट्री है और एक मान लो ये ग्राउंड है। यहाँ पर ये थोड़ा सा मेरा ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, ये इसको हम इरेज करके स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो मान लो ये एक कोकोनट ट्री है और एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, मान लो ये एक पॉइंट है ग्राउंड पर, एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो ये एंगल क्या बोल रहे हैं मेरा 60 डिग्री है और ये जो पॉइंट है ये 20 मीटर फुट ऑफ द ट्री से दूर है। ये फुट है ट्री का, इससे 20 मीटर ये दूर है। दैट मीन्स ये 20 मीटर है, इसको हम मान लेते हैं AB और ये है C। तो जो हम यहाँ पर एज्यूम किए उन सबको हम लिखेंगे। तो लेट AB is the height of tree, height of the tree, और यही हमें कैलकुलेट भी करना है। और BC जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट on the ground and tree। अब हमें निकालना क्या है, AB का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर ये थीटा है तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस। तो जब परपेंडिकुलर और बेस का जो मेरा होता है वो होता है tan। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC tan 60 इज इक्वल टू AB बाई BC और tan 60 का वैल्यू होता है √3। AB हमें पता नहीं है, बाई BC है 20, तो AB मेरा क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। That means height of the tree is 20√3 मीटर। यही आंसर है। बहुत इजी है ये हाइट एंड डिस्टेंस का सम्स। सेकंड नंबर जो सम है वो बोल रहा है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर इज 9 meters when the sun's angle of elevation is 30 degree. Let us write by calculating the height of the tower. अब हमको ये बोल रहा है, मान लो कि ये एक टावर है और यहाँ पर ये इसका शैडो बन रहा है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो फिर यहाँ से होगा, ये है 30 डिग्री। ये मान लेते हैं ये एक टावर है AB और ये शैडो जो है लेंथ उसका है 9 मीटर्स। तो जब भी शैडो बनता है ऐसे कुछ बनता है तो ये BC जो है ये क्या हो जाएगा 9 मीटर्स। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं लेट AB इज द हाइट ऑफ द टावर और ये जो BC है वो है लेंथ ऑफ द शैडो, लेंथ ऑफ द शैडो। तो अब हमें
हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो फिर ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है tan। सो tan 30 डिग्री इन ट्रायंगल ए बी सी, tan, सॉरी यहाँ पर tan होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, और बी सी का वैल्यू है 9। 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बाई 9, और ए बी इज इक्वल टू 9/√3। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3/√3, और 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। किसी भी होल नंबर को अगर हम 2 रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों वो भी बता देती हूँ। 3 इंटू 3 9 हुआ, और 9 का स्क्वायर √3 होता है। तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3। तो ये √3 और ये √3 कैंसिल हो गया, मेरा बचा क्या 3√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 3√3 मीटर। यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट सम है, a kite is flying with a thread of 150 meters length from a field. If the thread of a kite makes an angle 60 degree with the horizontal line, let us write by calculating the height of the kite from the ground. तो मान ले रहे हैं कि एक काइट यहाँ पर ए पोजीशन पर है, यहाँ ग्राउंड से इसका जो हाइट है वो हम लोग को ढूंढना है। और ये मान ले रहे हैं कि ये यहाँ पर कोई बंदा इसका थ्रेड लेकर खड़ा है। तो ये जो लेंथ है थ्रेड का वो है 150 मीटर। दैट मीन्स ये, अब लेंथ जो है काइट को हमेशा हम लोग इस फॉर्म में काइट जब भी उड़ाते हैं तो पकड़ते हैं। तो ये जो थ्रेड का लेंथ है ये हो गया, और ये काइट जो है वो थ्रेड ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। दैट मीन्स ये एंगल है मेरा 60 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, और ये थ्रेड इस ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हमें ढूंढना है हाइट ऑफ द काइट, दैट मीन्स ए बी। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट पोजीशन ऑफ काइट इज ए। अब इसको हम मान लेते हैं एक्स, which is x meter, high from the ground, और लेंथ ऑफ द थ्रेड हमें दिया हुआ है। तो AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द थ्रेड मीटर। अब हमें ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन होता है साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 60 इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ए बी को हमने x माना है और ए सी है हमारा 150। तो x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 150 इंटू रूट 3, x इज इक्वल टू 150 इंटू रूट 3 बाई 2। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 75 टाइम्स कैंसिल होगा, इज इक्वल टू 75 रूट 3 मीटर। तो जो हमारा हाइट है, देयरफॉर हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज इक्वल टू 75 रूट 3 मीटर। यही है मेरा आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो जो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, तक और मैं जल्दी जल्दी नई नई वीडियोस बना सकूं। तो प्लीज़ जो नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर दें कि क्या आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कहाँ आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं और इम्प्रूव करके और अच्छे से समझा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।